सभी को जय मसीह की। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं आप सबको इस आदर में स्वागत करता हूँ। हम सब लोग वचन को ध्यान करेंगे। छोटी से प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे तो आपने सबको संभाल कर रखे पिता, इसलिए अपने नामों को बहुत बहुत धन्यवाद देते पिता। प्रार्थना करते पिता हम लोग को रात में हर बातें बताए पिता, जो संशय को बताने का साथ है और प्रार्थना करते पिता स्वयं तक आप हमें साथ रहिए और हमारे हर एक दुख और कष्ट एक पद से लेकर के 10 पद तक यहाँ पढ़ेंगे। तो यहाँ पर पहला भाग है कि यहूदा के लोगों का परमेश्वर फिर से त्याग करते हैं। और जब हम पढ़ते हैं 11 से लेकर के 14 पद तक, तो वहां पर लिखा है, वहां पर यिर्मयाह परमेश्वर के पास जाकर के कुछ शिकायत करता है। और जब हम पढ़ते हैं 15 से लेकर के 18 पद तक, तो वहां पर लिखते हैं कि यिर्मयाह कुछ अपने शत्रुओं से बदला लेने के लिए परमेश्वर के पास कोई प्रार्थनाओं को करता है। और जब हम पढ़ते हैं वही 19 से लेकर के 21 तक, तो यिर्मयाह वहाँ परमेश्वर के सम्मुख जाकर के पश्चाताप करता है। इस यिर्मयाह के 15 अध्याय को हम करीब 4 भागों में बांट सकते हैं। ये 4 भागों के दौरान हम लोग कुछ सीख के यहाँ से जाने वाले हैं। जब हम पहला भाग को देखते हैं 1 पद से लेकर के 10 पद तक, तो यहाँ पर इस पहला भाग है यहूदा के लोगों को परमेश्वर फिर से त्याग करते हैं। जब हम पहला पद पढ़ते हैं तो यहाँ पे ऐसा दिया गया है, फिर यहोवा ने मुझसे कहा, यदि मूसा और सामुएल भी मेरे सामने खड़े होते तो भी मेरा मन इन लोगों की ओर ना फिरता। इनको मेरे सामने से निकाल दो कि वे निकल जाए। तो यहाँ पर पहला पद देख रहे हैं कि तो वहां पर पहला पद के द्वारा हमें पता चला कि परमेश्वर यहूदा के लोगों के विषय पर बहुत ज्यादा क्रोधित है। वो परमेश्वर यहूदा के लोगों को बाहर निकालना चाहते हैं। जब हम पढ़ते 1 वचन से लेकर के 10 वचन तक, यहाँ बहुत सारी चीजों का जिक्र किया गया है कि उन लोगों को वहां से निकाल दो, मैं विपत्ति डालूंगा। अगर वो लोग पूछे कि मैं कहाँ जाऊंगा, तो बोलना कि तुमको जहाँ जाना है तो वहां चल जाए, मरने वाले मरने के स्थान पर चले जाए, और जहाँ पर जाना है वहां पर चले जाए। परमेश्वर उन लोग से इतना गुस्सा है, तो परमेश्वर बोल रहे हैं कि तुम लोग को जहाँ जाना है वहां चल जाओ, मैं तुम लोग को फिर से त्याग करता हूँ। जब हम लोग बाइबल के पहले इतिहास में देखेंगे, तो वहां पर भी देखेंगे, तो वहां पर भी परमेश्वर ने बहुत सारे इसराइली लोगों को, यहूदा लोगों को बहुत त्याग कई बार किए, लेकिन परमेश्वर ने फिर से उन लोगों को अपना लिया। परमेश्वर जब यहाँ पढ़ते हैं 6 पद तक, 6 पद में लिखा गया ऐसा कि जब लास्ट में पढ़ते हैं तो वहां पर ऐसे लिखा है कि मैं तरस खाते खाते थक गया हूँ। वहां पर देखेंगे तो परमेश्वर जो यहूदा के लोग हैं उन लोगों के ऊपर तरस खाते खाते थक गए थे, इसलिए परमेश्वर उन लोगों को त्याग करना चाहते हैं कि तुम लोग जहाँ जाना है वहां पर जाओ, तुम लोग अपनी इच्छा से जीवन बिताओ, हम मेरा तुम्हारा बीच में अब कोई संबंध नहीं रहेगा। जब 1 वचन से 10 वचन तक हम ये सीख सकते हैं। जब यहाँ पर देखते हैं तो ऐसा परमेश्वर क्यों कहा त्याग उन लोगों को, आखिर क्या करना था। जब हम पूरे इतिहास को पढ़ते हैं, जब यिर्मयाह जो की पुस्तक जो पूरा पढ़ते हैं, तो वहां पर देखने के लिए मिलता है कि वो लोग परमेश्वर के विरुद्ध जो भी मूर्ति पूजाते हैं, जो भी परमेश्वर के विरुद्ध जो भी कार्य होते हैं, वो सारे कार्य को कर रहे थे। इसलिए परमेश्वर उन लोग से बहुत क्रोधित थे और उन लोगों को अपने सम्मुख से निकालना चाहते थे। क्योंकि आज परमेश्वर हम लोगों को भी मौका देते हैं, जिस प्रकार ये यहूदा के लोगों को परमेश्वर, जब हम पढ़ते हैं 1 वचन से 10 वचन तक, तो यहाँ पर देखने के लिए मिलता है कि परमेश्वर उन लोगों को छोड़ देना चाहते हैं। जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ बहुत सारी चीज मिला है कि मैं उन लोगों को छोड़ दिया हूँ, त्याग दिया हूँ, उन लोगों को सूप के समान फटक दिया हूँ। ऐसा बहुत सारी चीजों को वहाँ पर देखने के लिए मिलता है। आखिर परमेश्वर उन लोगों को बोलने का कारण, मेन कारण यही था कि वो परमेश्वर को त्याग के अन्य देवताओं को अपना लिए थे। जो परमेश्वर को पसंद होने वाला कार्य नहीं था, वो कार्य को करते थे। और जो भी परमेश्वर विरुद्ध जो भी पाप होते हैं, चोरी करना, झूठ बोलना, और बहुत सारे ऐसे पाप होते हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं होते, वो सारे काम को कर रहे थे। इसलिए परमेश्वर उन लोग से गुस्सा होकर के उन लोग पर दया कर करके थक गए। जब हम शुरू शुरू में पढ़ते हैं, इस प्रकार जिक्र किया गया है कि मैं उन लोग पर तरस खाते खाते थक गया हूँ। तो परमेश्वर उन लोगों पर तरस खाते खाते थक गए, इसलिए परमेश्वर उन लोगों को त्याग करना चाहते हैं। तो आज हमारे जीवन में ऐसा बहुत सारा चीज होता है कि हम लोग भी आज संसार में जीते हैं, तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि उन लोग के जीवन में पाप नहीं होता होगा। हर व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी, दिन में हर बार, दिन में ऐसा कोई दिन नहीं होगा कि हर व्यक्ति पवित्र से जीवन जी सकता है। तो आज हमारे जीवन में परमेश्वर आज हमें मौका दे रहे हैं कि आज सुधरेगा, कल सुधरेगा। क्योंकि जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल इस बात को प्रकाशित करती है कि परमेश्वर परमेश्वर धीरज धरने वाला है। परमेश्वर कभी भी विलम्ब से क्रोध करने वाला है। परमेश्वर कभी भी हड़बड़ी नहीं करता है। तो इसलिए हमें अपने जीवन में जानना बहुत जरूरी है कि आज हमारे जीवन में ऐसा कौन सा गलती हुआ है कि परमेश्वर आज हमें छोड़ने के लिए कभी पीछे नहीं हुआ। क्योंकि परमेश्वर, अगर हम परमेश्वर के साथ जीवन बिताते हैं, परमेश्वर के लिए अगर हम जीते हैं, तो परमेश्वर हमें हाथ पकड़ करके चलने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। क्योंकि बाइबल इस बात को प्रकाशित करती है। ठीक है।
तो अगर अगर हम लोग पाप करेंगे, अगर हम लोग परमेश्वर हमें दिन प्रतिदिन नया मौका दे रहे हैं, क्योंकि आज हम लोग सो के उठे हैं, मतलब हम आज हमारे लिए नया मौका है। तो अगर हम लोग अपने जीवन में अगर दिन प्रतिदिन वही पाप को दोहराते जा रहे हैं, अगर अपने जीवन में वही पाप छोड़ना नहीं चाहते और वही पाप को करते जा रहे हैं, तो आज हमारे जीवन में भी परमेश्वर हमारे ऊपर तरस कभी नहीं खाते हैं। क्योंकि हमें परमेश्वर छोड़ने के लिए कभी भी पीछे नहीं मुड़े हैं, क्योंकि हमारे पापों के द्वारा हम लोग परमेश्वर से दूर जाते हैं, हमारा संपर्क परमेश्वर से टूट जाता है। इसी कारण हम परमेश्वर से बहुत दूर चलते हैं और हम लोगों को लगता है कि हम परमेश्वर से दूर चले गए हैं। तो इसलिए हमारे जीवन में हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर को किस पापों के द्वारा हम लोग परमेश्वर से दूर जा रहे हैं, परमेश्वर हमें किस पापों के द्वारा हमें छोड़ना चाहते हैं। तो इसलिए हमें जानना बहुत जरूरी है। और जिस पाप है, जो हमारे जीवन में बहुत सारे पाप होंगे, उस सारे पाप को छोड़ करके पश्चाताप करके, तो आज हम पश्चाताप करेंगे तो आज परमेश्वर हमें हमारा हाथ पकड़ करके हम जहाँ जाना चाहते हैं वहां पर हमें ले जाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। क्योंकि परमेश्वर हमें कभी भी छोड़ना नहीं चाहते हैं। हम लोग अपने कामों के द्वारा परमेश्वर से दूर जाते हैं, इस बात को बाइबल हमेशा प्रकाशित करते आ रही है। ठीक है, तो हम लोग परमेश्वर जो पसंद होने वाला कार्य है वो उसको करना चाहिए। और जो भी परमेश्वर जो हमें पसंद नहीं करते, जो भी कार्य होता है, जो भी काम होता है, चाहे वो किसी प्रकार का भी हो सकता है, जो परमेश्वर को पसंद होने वाला कार्य नहीं है, उसका काम को छोड़ करके हमें परमेश्वर की ओर जाना है, हमारे लिए बहुत आवश्यकता है। नहीं तो आज इस संसार में हमें कभी भी खुशी से जी नहीं सकते हैं। क्योंकि संसार में देखेंगे तो बहुत पैसा रहने वाला व्यक्ति के जीवन में भी और एक गरीब व्यक्ति के जीवन में भी कभी भी वो सुख से नहीं जी पा रहा है, क्योंकि उनके अंदर एक शांति नहीं है। तो हमारे अंदर शांति चाहिए तो परमेश्वर हमारे साथ होना चाहिए। अगर परमेश्वर हमारे साथ होना चाहिए तो हमारे अंदर जो परमेश्वर को नापसंद होने वाले कार्य वो होना नहीं चाहिए। इसलिए हमें समझदार है, हमें समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो दूसरा जब भाव को देखेंगे, जब हम पढ़ते हैं 11 पद से लेकर के 14 पद तक, तो यहाँ पर ऐसा जिक्र किया गया है कि यिर्मयाह जाकर के परमेश्वर के सामने शिकायत कर रहा है कि जब हम पढ़ते हैं 11 पद, तो वहां पर इस प्रकार से जिक्र किया गया है। यहोवा ने नहीं, 10 पद से लेकर के 14 पद तक, तो यहाँ पे इस प्रकार से जिक्र किया गया है कि हे मेरी माता, मुझ पर हाय कि तूने मुझे ऐसे मनुष्य से उत्पन्न किया जो संसार भर से झगड़ा और वाद विवाद करने वाला ठहरा है। ना तो ब्याज के लिए रुपया दिए और ना किसी से उधार लिए, तो भी मुझे लोग मुझे कोसते हैं। ये बात को यहाँ पर 10 पद में मिलता है। तो यहाँ पर जाकर के यिर्मयाह परमेश्वर के समूह जाकर के शिकायत कर रहा है कि मुझे ऐसे माता के द्वारा या एक ऐसे पिता के द्वारा मैं जन्म लिया हूँ कि ना मैंने किसी से उधार लिया है, ना किसी से झगड़ा किया, फिर भी लोग मेरे नाम दराइज लेकर के मुझे कोसते हैं, मुझसे दूर रहते हैं। अब मुझे तेरे जो भी होता है या मुझे तेरे नाम से कोसते हैं। ऐसे बहुत सारी बात को जब हम 11 पद 10 पद से लेकर के 14 पद तक पढ़ते हैं, यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये पढ़ते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर बोलते हैं। ये सब बोलने के बाद जब 11 पद में पढ़ते हैं तो यहोवा ने कहा, निश्चय मैं तेरी भलाई के लिए तुझे दृढ़ करूंगा, विपत्ति और संकट के समय में शत्रु से भी तेरी विनती कराऊंगा। यहाँ पर 11 पद में जब परमेश्वर, जब 10 पद में यिर्मयाह जाकर के परमेश्वर के सम्मुख में शिकायत कर रहा है कि मुझे किस माता या पिता के द्वारा तो आपने जन्म दिया, जिसके कारण उनके चाल चलन के कारण मेरा नाम बदनाम है। तो परमेश्वर 11 पद में उसको साहस दे रहे, हिम्मत दे रहे, तू चिंता मत ले, मैं तेरे ऊपर भलाई करूंगा और तेरे शत्रु के जो शत्रु तेरे शत्रु जो रहेंगे उनसे तेरी विनती कराऊंगा। तो यहाँ पर परमेश्वर यिर्मयाह को एक हिम्मत दे रहे हैं, साहस दे रहे हैं कि तू साहस मत हार, तू दृढ़ से खड़ा रहा, तू भलाई का काम करता रहा, तो मैं तुझे बहुत सुख रखूंगा, मैं तुझे कभी भी छोड़ूंगा नहीं। तो यहाँ पर जब 10 पद से 14 पद तक इस बात को जिक्र किया गया, तो इसमें हम ये सीख सकते हैं कि हम लोग कभी भी, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में दुख नहीं है। आज हर व्यक्ति के जीवन में पूछेंगे जा करके तो हर व्यक्ति के जीवन में दुख है। तो आज हमारे जीवन में बहुत सारा दुख होगा, जिसके कारण हम जा करके परमेश्वर के सम्मुख शिकायत करते होंगे, परमेश्वर आपने मुझे ऐसा बनाया, आपने मुझे ऐसा किया, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ। ऐसा बहुत सारा चीज हो सकता है जो हमारे जीवन में, जिसे हम जा करके परमेश्वर के सम्मुख जा करके शिकायत करते होंगे, जो हमारे लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि परमेश्वर अगर एक व्यक्ति के जीवन में अगर सुख ही सुख देंगे, तो क्या व्यक्ति कभी परमेश्वर को याद करेगा?
क्या वो व्यक्ति कभी दूसरों के लिए सोचेगा? वो कभी नहीं सोचेगा, क्योंकि एक मनुष्य के जीवन में जब तक दुख नहीं आएगा ना, तब तक परमेश्वर को ढूंढने वाला नहीं है। चाहे वो हम हो, चाहे बैठे हुआ हर व्यक्ति क्यों ना हो, जब तक उसके जीवन में दुख ना आए, जब तक उसके जीवन में एक तकलीफ ना आए, जब तक वो रोए नहीं, तब तक वो परमेश्वर को कभी भी याद नहीं करेगा। जब वो अपने जीवन में दुख आता है ना, तभी परमेश्वर को हम लोग ऐसे मनुष्य बन गए हैं कि तो हम परमेश्वर को तभी याद करें जब हमारे जीवन में दुख आता है। तो इसलिए आज जिस प्रकार यिर्मयाह को यहाँ पर देखते 10 पद में, इस प्रकार यिर्मयाह उसके माता पिता के कारण यिर्मयाह का नाम खराब हुआ है, उसी प्रकार आज हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिसके हमारे कारण या फिर बहुत सारे लोगों के कारण हमें नाम भी खराब होगा, या फिर हमारे जीवन में बहुत सारे तकलीफ होगा। उस विषय पर ले जा करके यिर्मयाह के जैसा हमें कभी भी गलती नहीं करना, उस विषय को ले जा करके परमेश्वर के सम्मुख कभी भी हम लोग एक शिकायत नहीं करना, एक कंप्लेन नहीं करना है कि परमेश्वर आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया, या फिर आपने मुझे ऐसा क्यों किया। क्योंकि परमेश्वर कभी भी किसी को हर एक चीज देने से पीछे कुछ रीजन होता है, क्योंकि परमेश्वर कभी भी किसी को फालतू की चीजें नहीं देते, ठीक है ना। तो जा करके हमें कभी भी परमेश्वर के सम्मुख हमारे जीवन में कुछ भी हो, हमें बस परमेश्वर पे पास जा करके शिकायत नहीं करना। हम विनती कर सकते हैं कि परमेश्वर आपने मुझे ऐसा दिक्कत है, मैं क्या कहूँ, उस विषय को जा करके परमेश्वर के सम्मुख रख सकते हैं। लेकिन जा करके एक शिकायत होता है, कंप्लेन जैसा कभी भी विनती नहीं करना। इस विषय हम सीख सकते हैं। अच्छा विषय ये है कि जब हम 15 पद से लेकर के 18 पद तक पढ़ते हैं, तो यहाँ पर यिर्मयाह परमेश्वर के सम्मुख जाकर के अपने शत्रुओं के विरुद्ध बदला लेने के लिए विनती करता है कि परमेश्वर उन लोगों को मार डाले, ऐसे कुछ विनती करता है। तो हम पढ़ते 15 पद, यहाँ पर ऐसे लिखा गया है, हे यहोवा, तू तो जानता है, मुझे स्मरण कर और मेरी शुद्धि लेकर मेरे सताने वालों से मेरा पलटा ले। तू धीरज से साथ क्रोध करने वाला है, इसलिए मुझे ना उठा ले, तेरे ही निमित्त मेरी नामधराई हुई है। तो यहाँ पर पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज परमेश्वर बोलता है, यिर्मयाह परमेश्वर के सम्मुख जा करके विनती करता है। 14 से लेकर 18 पद तक जाकर पढ़ लीजिएगा। वहां पर ये परमेश्वर के सम्मुख यिर्मयाह जा करके विनती करता है कि परमेश्वर उन लोग जो मेरे शत्रु लोग हैं, उन लोगों को जा करके आप पलटा ले। उन लोगों ने मेरी बहुत नामधराई की है, मेरे विरुद्ध ऐसे ऐसे काम किए हैं। जब पढ़ेंगे ना तो बहुत सारी चीज यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। तो ये आज हमारे जीवन में भी होता है कि आज हमारे शत्रु भी बहुत सारे शत्रु होंगे जो जिनके विरुद्ध जाकर के हम प्रार्थनाएं करते होंगे कि परमेश्वर आज हमें वो व्यक्ति ने ऐसा किया, आज हमें इस व्यक्ति ने ऐसा किया, तो उनको जाकर के उनको ऐसा होना चाहिए, फिर उनको ऐसा होना चाहिए। ये हमारे जीवन में ऐसा आदत बहुत गंदा आदत होता है, क्योंकि ऐसा आदत परमेश्वर कभी भी नहीं चाहते हैं। हम लोग देख सकते हैं यीशु मसीह का जीवन जो संसार में वो 23.5 साल बिताए, तो यहाँ उस समय वो देख सकते हैं कि परमेश्वर ने कभी ऐसा कुछ, यीशु मसीह ने कभी ऐसा कुछ काम किया। तो इस तो अगर यीशु मसीह ने ऐसा काम किया तो हम कर सकते हैं, अगर नहीं किया तो हमें कभी भी उस चीजों को करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि कौन हमारे और है, कौन हमारे विरुद्ध है। अगर हमारे विरुद्ध है तो बाइबल इस बात को प्रकाशित करती है कि तुम जाकर के अपने शत्रुओं के लिए विनती करो। तो हमें कभी भी अपने शत्रुओं के लिए बदला लेने के लिए, या फिर हमारे शत्रु जो भी हमारे दुश्मन होते हैं, उन लोगों के जीवन में या फिर उन लोगों के जीवन में कुछ गलत होने के लिए कभी भी विनती नहीं करना। हम लोग जाकर के परमेश्वर के सम्मुख जो हमारे साथ गलत किए, जो हमारे साथ कुछ, जो हमारे दुश्मन है, उन लोगों के लिए जाकर के हम लोग विनती करना चाहिए कि परमेश्वर उन लोगों को जाकर के आप संभालिए, उन लोगों को आप बताइए, जो भी हमारे बीच में जो भी दुश्मनता है उसको आप खत्म कीजिए, ताकि हम लोग एकता में बढ़ करके आपकी ओर फिर सके। ऐसे जा करके हम लोग विनती करनी चाहिए। ये है मसीह का स्वभाव। अगर हम जा करके उन लोगों के लिए पैसों, उन लोग नाश हो जाए, उन लोग बर्बाद हो जाए, ऐसा विनती करते तो हम लोग कभी भी मसीह नहीं हो सकते। हम एक अन्य जाति ही रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए हमें अपने जीवन में सुधारना बहुत जरूरी है। जो हमारे दुश्मन है, जो भी हमारे शत्रु है, जो भी हमारे विरुद्ध में खड़े हैं, उन लोगों के लिए जा करके हमें विनती करना है कि परमेश्वर उन लोगों को क्षमा कर, उन लोगों को माफ कर, क्योंकि यीशु मसीह ऐसा काम किए हैं। यीशु मसीह को बिना पाप, यीशु मसीह पाप रहित थे, फिर भी उनको पाप का दोष लगा कर ये क्रूस पर चढ़ाया गया। परमेश्वर लास्ट की घड़ी में उस समय विनती कर रहे थे, पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, ठीक है। और ऐसा एक व्यक्ति ने आने में और स्तिफनुस बोल के उसके जीवन में भी देख सकते हैं, जब उनके पथराव किया जा रहा था तो वो व्यक्ति वहां पर उस संकट की घड़ी में भी विनती कर रहा था कि परमेश्वर इन्हें क्षमा कर, ये क्या कर रहे हैं इनको पता नहीं। तो आज हम लोग क्या है, हम लोग आज मसीह व्यक्ति लोग हैं, ठीक है ना। तो आज हमारे जीवन में बहुत सारे शत्रु लोग होंगे, बहुत सारे
हमारे विरुद्ध में लोग खड़े होते होंगे, क्योंकि आज हम समाज में रहते हैं, तो हमारे विरुद्ध में खड़े होने के लिए हमारे माँ बाप भी, हमारे भाई बहन लोग भी होते हैं, और हमारे आसपास के लोग भी होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें कभी भी अपने जो भी हमारे विरुद्ध में जो लोग खड़े होते हैं, उन लोगों के लिए, उन लोगों के बर्बाद होने के लिए, उन लोगों के संकट के लिए, उन लोगों के लिए जो भी चीज होते हैं, उन लोगों के लिए कभी भी हम लोग विनती को नहीं करना चाहिए। उन लोगों के लिए हमें कभी भी अच्छा ही चीज होने के लिए विनती करना चाहिए। ये हमें तीसरा चीज सीखने के लिए मिलता है। आज जब चौथा चीज देखते हैं, तो यहाँ 19 से लेकर के 21 पद तक यहाँ पर इस बात को जिक्र किया गया है कि चौथा विषय ये है कि यिर्मयाह, परमेश्वर यिर्मयाह को बोलते हैं, बेटा तू पछताव कर, तो मैं तुझे बढ़ाऊंगा, ठीक है। तो वहां पर पढ़ते हैं 19 से लेकर के जब 21 पद तक, तो यहाँ पर 19 पद में देखते हैं, यह सुनकर यहोवा ने कहा, यिर्मयाह जो विनती कर रहा था कि परमेश्वर, कि तू मुझे इस शत्रु के विरुद्ध पलटा दे, उन लोगों को नाश कर, उन लोगों को विनाश कर, क्योंकि वो लोग मुझे ऐसे विरुद्ध में खड़े हो चुके हैं। तो परमेश्वर जो 19 पद में उसको बोल रहे हैं कि यह सुनकर यहोवा ने उससे कहा, यदि तू फिरे, अगर यिर्मयाह तू फिरेगा, तो मैं फिर तुझे अपने सामने खड़ा करूंगा। यदि तू को अनमोल को कहे और निकम्मे को ना कहे, तब तू मेरे सम्मुख के समान होगा। वे लोग तेरी ओर फिरेंगे, परंतु तू उनकी ओर ना फिरना। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 19 से 21 पद तक यहाँ पर यिर्मयाह को परमेश्वर बोल रहे हैं, तू फिर जा, अगर तू पछताप कर लेता है, तो मैं तुझे उन लोगों के सामने खड़ा करूंगा, तू मेरे मुख के समान होगा। जब 20 पद में भी ऐसे बहुत सारी चीज लिखा गया है कि मैं तुझे ढीठ करूंगा, मैं तुझे प्रबल बनाऊंगा, और मैं तुझे बहुत ऊंचा ले जाऊंगा, और मैं तुझे हर चीजों से छुड़ाऊंगा। जब 19 से लेकर के इस पद तक देखते हैं, तो यिर्मयाह इस तो यिर्मयाह को परमेश्वर ने यहाँ पर पछताप करने के लिए बोलते हैं। तो आज हमारे जीवन में भी परमेश्वर बोलते हैं कि तू पछताप कर ले, मैं तुझे बहुत बढ़ाऊंगा, तू पछताप कर ले, मैं तुझे आगे हमेशा तेरा हाथ पकड़े चलाऊंगा। लेकिन आज हमारे जीवन में हम इतने पाप कर रहे हैं कि आज हमारे पाप की गिनती कभी नहीं होता है, ठीक है ना। क्योंकि मनुष्य के अंदर एक स्वभाव कॉमन है कि मनुष्य अगर एक अच्छा काम करेगा ना, तो बोलेगा हाँ हमने अच्छा काम किया है, परमेश्वर हमारे साथ है। हम उस चीज को फील करने लगते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है। आज हमने एक गरीब की मदद किया है, ठीक है। आज हम गरीब को 1,000 रुपए देते हैं, तो हम सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा काम किए। बार बार हमें परमेश्वर याद आते हैं कि ये परमेश्वर हमें देखा है, 1,000 रुपये हमने किसी को दिया है, तो परमेश्वर हमारी और है, हमें बढ़ाएगा। लेकिन उसके स्थान पर हम दिन में हजारों पाप करते हैं। लेकिन आज हम शाम को बैठ करके या जिंदगी में कभी भी बैठ के एक पल भी नहीं सोचते हैं कि हमने ये काम किया, परमेश्वर हमारे से दूर हो रहा है, हमने आज ये काम किया परमेश्वर के विरुद्ध, आज हमने ये गंदा काम किया, ये झूठ बोला है, ये ऐसे ऐसे काम किया है, इसी कारण परमेश्वर हमसे दूर हो रहा है। ये चीज हमें कभी नहीं सोचेंगे, क्योंकि हमारे उसका एक स्वभाव है ये। अच्छा काम करेंगे तो हम सोचते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारी ओर है, अगर हम बुरा काम करेंगे तो हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमारे विरुद्ध है, ठीक है। तो हमें पछताप करना बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। परमेश्वर हमें रोज मौका दे रहे हैं कि आज पश्चाताप करेगा, कल पश्चाताप करेगा, लेकिन हम लोग पश्चाताप नहीं कर रहे। हम लोग उस पाप को छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम लोग छोड़ना चाहे तब तो, हमें छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। क्योंकि आज मनुष्य जो होते हैं, आज हम मसीह के जीवन में देखेंगे ना, तो एक कड़वा सच है कि अगर कोई व्यक्ति, चाहे किसी भी जाति का हो, ठीक है ना, हम नाम लेकर नहीं बोलना चाहेंगे, किसी भी जाति का कोई भी क्यों ना हो, अगर कोई भी प्रचारक हो, चाहे पास्टर हो, चाहे दुनिया का कोई भी चीजों का प्रचारक हो, अगर वो अच्छी चीजों को प्रचार करने लग जाए ना, कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो लोग बोलेंगे क्या बोल रहा है, पागल हो गया क्या। इसलिए अगर कोई व्यक्ति अच्छी चीजों को प्रचार कर रहा है, जो लोगों के लिए सही हो ना, तो लोग उसे पागल बोलते हैं। क्योंकि आज मनुष्य के जीवन दिमाग में ऐसा एक सब चीज बैठ गया है कि लोग जो सुनना चाहते हैं ना, लोग उसी को सुनाते हैं। लोग अगर अलग सुनाते हैं, तो लोग उनके विरुद्ध में खड़ा हो जाते हैं, ठीक है ना। इसलिए आज हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हम लोग भी ऐसा मनुष्य हो चुके हैं कि हम लोग सही चीज को सुनना नहीं चाहते हैं। अगर कोई व्यक्ति सही चीज को बता रहा है, तो हम बोलते हैं क्या बोल रहा, पागल, आपने सही नहीं हमको बता रहा है, ठीक है। ऐसा बहुत सारी चीज होता है। तो इसलिए हमें सुनने की आदत बनाना, सुन करके और वचनों को पढ़ करके हमें अपने जीवन में पछताप करने के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि आज हमारे जीवन में पछताप नहीं करेंगे ना, तो परमेश्वर हमें कभी भी ऊंचा स्थान पर नहीं लेके जाएंगे। अगर हम पछताप आज करेंगे, तो परमेश्वर अभी हमारे हाथ को पकड़ने के प्यार है। आज
और हमें उस स्थान पर जाने के लिए तैयार है जहाँ परमेश्वर हमें ले जाना चाहते हैं। तो आज ये वचन के द्वारा हम 1 से लेकर के 21 पद के 4 चीज़ों को सीखें। पहला चीज़ था कि यहूदा के लोगों को परमेश्वर ने फिर से त्याग कर दिया, क्योंकि यहूदा के लोग बहुत सारे पाप कर रहे थे। और दूसरा चीज़ ये होता है कि यिर्मयाह जाकर के शिकायत करता है परमेश्वर के सम्मुख में। और तीसरा चीज़ ये है कि यिर्मयाह जाकर के परमेश्वर के सम्मुख बदला, अपने शत्रुओं के विरुद्ध बदला लेने के लिए विनती करता है। और चौथा चीज़ ये है कि परमेश्वर उसको पश्चाताप करने के लिए मौका देते हैं। तो 4 चीज़ों को सीखें, और हमें 4 चीज़ सीख करके अपने जीवन को बिताना बहुत ज़रूरी है। और चीज़ों को हम यहीं पर खत्म करना चाहेंगे। आगे से हम अंकल को देना चाहेंगे। ओके, थैंक यू राज। परमेश्वर आपको आशीष करें। प्रिय, हम आखिरी प्रार्थना करेंगे। सभी आंखें बंद कीजिएगा। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर पिता, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु परमेश्वर, हमारी जिंदगी में आपने हमेशा भलाई किया। सच में परमेश्वर, अगर हमारे जीवन में आपको छोड़कर पाप करके हमारा पापमय जीवन में अब डूब जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह, वो हमारे जीवन में बहुत सारे खतरा है। हर मनुष्य अपने पापों से मोड़े, अपने दुष्टता को छोड़कर, मोड़कर अपने आप को बचाने के लिए सबके जीवन में प्रभु तेरे सुसमाचार के द्वारा उन्हें बचाएगी। मैं निवेदन करता हूँ प्रभु जी, इस सुबह के समय में सबके साथ आप रहकर आगे हमें बढ़ाइए। हर काम में आज हम जो पवित्र काम है उसमें सफलता पाने के लिए मदद करें। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से विनती करते हैं पिता, आमीन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, उसके किसी उपकार को ना भूलना, आमीन।